मानसून सत्र की कार्यवाही का आज 9वां दिन है। बीते 8 दिनों से विपक्ष सदन में अपनी मांग रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, जिसके कारण विपक्ष को सरकार का विरोध करना पड़ा है। तो वहीं विरोध के चलते लोकसभा से 4 सांसद और राज्यसभा से 20 सांसदों को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके बाद सभी सस्पेंड हुए 24 सांसद संसद भवन परिसर में गांधी मूर्ति के सामने 50 घंटे का रिले धरना दे रहे हैं। यानी बारी बारी से 50 घंटे तक सांसद धरना दे रहे हैं। बुधवार सुबह 11 बजे शुरू हुआ धरना शुक्रवार दोपहर 1 बजे तक चलेगा। निलंबित सांसदों में 7 तृणमूल कांग्रेस पार्टी, 6 डीएमके, तेलंगाना राष्ट्र समिति के, 2 सीपीआईएम और एक सांसद आम आदमी पार्टी और सीपीआई के हैं। इसके साथ ही लोकसभा से निलंबित कांग्रेस के 4 सांसद भी इस धरने में शामिल हो गए हैं। विरोध कर रहे सांसदों ने टेंट की मांग की थी, लेकिन प्रशासन ने इससे इनकार कर दिया। प्रशासन का कहना है कि संसद परिसर में इस तरह के निर्माण की इजाजत नहीं दी जा सकती। हालांकि प्रदर्शन कर रहे सांसदों को बाथरूम और पब्लिक लाइब्रेरी के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। धरना कर रहे सांसदों ने बुधवार की रात संसद परिसर में खुले आसमान के नीचे बिताई। इस बीच टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने सभी सांसदों के खुले में सोने की तैयारी करते हुए फोटो शेयर करते हुए लिखा कि सभी सांसद अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश भी सांसदों से मिलने धरना प्रदर्शन वाली जगह पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी भी इसमें हिस्सा ले रही है। वहीं सस्पेंड हुए सांसदों के हाथ में मोदी शाह तानाशाह की तख्ती नजर आई। सांसदों ने आरोप लगाया है कि सरकार सदन में चर्चा से भाग रही है, इसलिए हम लोगों को सस्पेंड कर दिया है। यानी सदन में सरकार सिर्फ अपनी मनमानी कर रही है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत आज फिर हंगामेदार रही, लेकिन आज विपक्ष ने नहीं बल्कि सत्ता पक्ष ने संसद में जमकर हंगामा किया और इस पूरे हंगामे में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मुख्य भूमिका में नजर आईं और कांग्रेस को घेरते हुए देश से माफी मांगने की मांग की। दरअसल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कह दिया था, जिसके बाद तो जैसे सत्ता पक्ष को मौका ही मिल गया और सत्ता पक्ष ने सदन में बवाल मचा दिया। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने अपनी गलती मान ली है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये उनके मुंह से गलती से निकल गया, उनकी मंशा राष्ट्रपति का अपमान करना नहीं था। अधीर रंजन ने आगे कहा कि भाजपा इस मुद्दे को बेवजह तूल दे रही है, लेकिन बीजेपी तो इस मुद्दे को लगातार भुनाने में लगी हुई है और अधीर के बयान को आदिवासियों और महिलाओं के अपमान से जोड़ने में लग गई है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने सीधे तौर पर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पर हमला बोल दिया। वहीं सोनिया गांधी ने साफ कर दिया है कि अधीर पहले ही माफी मांग चुके हैं, लेकिन बीजेपी इस विवाद को बढ़ा रही है जिससे वो विपक्ष की आवाज को दबा सके और विपक्ष जिन मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है उससे भटका सके। गौरतलब है कि विपक्ष शुरुआत से आम जनता के हितों से जुड़े मुद्दों पर सदन में चर्चा चाहता है, लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही है और विपक्ष जब इसका विरोध कर रहा है तो सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि अब तक कई सांसदों को निलंबित किया जा चुका है, जिसके बाद निलंबित सांसद 50 घंटे के लिए सदन के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं, जिससे सरकार घिरी हुई है। लेकिन इसी बीच बीजेपी के हाथ ये मुद्दा लग गया है, जिसे वो अपने फायदे के लिए और विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। वहीं बीजेपी के इस हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया।